राधे राधे भक्तजनों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन बैकुंठ चतुर्दशी व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी तिथि आज यानी 6 नवंबर 2022 के दिन रखा जाएगा। बता दें, केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और उन्हें मृत्यु के उपरांत बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। शास्त्रों में इस दिन के उपलक्ष्य में कुछ उपाय बताए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ की जाती है। इसी एक दिन भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भक्तों से प्रसन्न होती हैं और साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बैकुंठ में स्थान देते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को कमल के फूल अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए 108 फूल सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, लेकिन जितना व्यक्ति को मिल जाए वह भी मान्य होंगे। इसके साथ भगवान शिव को इस दिन कमल के साथ सफ़ेद चंदन भी अर्पित करें। शास्त्रों में एक उपाय यह भी बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु को 3 बेलपत्र अर्पित करें और इसके बाद उन्हें अगले दिन तिजोरी में संभाल कर रख दें। ऐसा करने से घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन वृद्धि होती है। इसके साथ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को 3 तुलसी पत्र अर्पित करें और पूजा के बाद उन्हें जल से भरे हुए तांबे के पात्र में रख दें। अगले दिन स्नान ध्यान के बाद उस जल का छिड़काव करें और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मकता होती है वो सब समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्तजनों, अब हम बैकुंठ चतुर्दशी पर पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं। कथा नंबर 1। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं जैसे नर नारी, वह जो सामान्य नर नारी है वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति प्राप्त कर सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। कथा नंबर 2। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। यह देखकर कि एक पुष्प की कमी है तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया।
शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के मृत्युलोक में खुले रहने वाला कोई भी व्यक्ति में इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। कथा नंबर 3। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई बैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था और उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ आया। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके भी सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो भक्तजनों, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और भगवान विष्णु और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे।